ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया। 3/11 का कितना प्रतिशत 1/121 के बराबर होगा। चलिए कैसे करेंगे। मैं ये कह देता हूँ 3/11 का x प्रतिशत x/100 बराबर होगा 1/121 के। चलिए 11 11 हम 121, तो x = ये ऊपर जाएगा 100 और ये नीचे आएगा 33। इसको जो है डिवाइड करो तो कितनी बारी में, 3 बारी में बचेगा कितना, 1 डिवाइड में कितना 33%। ओके, तो देखिए 3/11 का 3 सही 1/33% 1/121 के बराबर होगा। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। मणि एक बैंक में 12,500 रुपये जमा करता है। ये जो है मूलधन है, प्रिंसिपल है। ओके, और ये साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 15,500 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की दर क्या है, चलिए आर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पर ब्याज कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। आपने जमा कितने किए, 12,500 रुपये, और मिले कितने, 15,500 रुपये। तो 15,500 रुपये में से आप 12,500 रुपये घटा लो। ओके, तो आपका जो है ब्याज निकल कर आ जाएगा, कितना आएगा, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये का ब्याज मिला। ओके, अब यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का सभी को पता है, PRT/100 ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितने का है, 3,000 रुपये का। ओके, मूलधन कितना है, P की वैल्यू 12,500, इतना ही तो जमा किया था आपने, गुणा R की वैल्यू निकालनी है। T क्या है, T है आपका 6 साल। ओके, और 100। चलिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये किससे कटेगा, 6 पंजे 30, 500। ओके, और 125 चौका 500, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। 5100 रुपये को 2 बंदों में बांटा गया है, ए और बी में। किस अनुपात में, 8:9 के अनुपात में। बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 बंदे हैं, ए और बी। इसको 8 हिस्सा अनुपात में मिला और इसको 9 हिस्सा अनुपात में मिला। इन दोनों का योग कितना होगा, देखिए ये पैसे ही हैं, इनका योग 17 है, और एक्चुअल में पैसों का योग कितना है, 5100 रुपये। ओके, ये एक्चुअल का योग है, और ये जो है अनुपात का योग है। ये भी पैसा है, ये भी पैसा है, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 17 या 51। ओके, 300। तो एक को कितने रुपए मिलेंगे, 8 या 2400। देखिए एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 300, तो 8 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, 2400। अच्छा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा, 9 या 2700। ओके, तो ये कहता है बी को ए से कितना अधिक मिला, तो बी को ए से 300 रुपये अधिक मिले। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। ये एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। ओके, कॉन्सिक्यूटिव। यहाँ पर 4 संख्याओं का योग दे रखा है, कितना, 36। ओके, तो बीच वाला नंबर कैसे निकालेंगे, जो योग है उसको संख्याओं से डिवाइड कर दो, कितनी है, 4, तो बीच वाला नंबर निकल कर आ जाएगा 4 × 36। ओके, ये बीच वाला नंबर है। तो इससे पहले इवन नंबर सम संख्या क्या होगी, 8, और इससे पहले 6, इसके बाद 10, इसके बाद 12। यहाँ पर पूछा है तीसरी संख्या क्या होगी, तो पहली तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ओके, इससे तो हमें बीच वाली संख्या मिलती है। ओके, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई टोटल संख्याएं, कितनी संख्याएं, उससे मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर निकल कर आ जाएगा, जिसको कहते हैं माध्य। ओके, मीन, हमेशा याद रखना माध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला नंबर। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट।
छह क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है लगातार। देखिए यहाँ पर छह लगातार संख्याओं का, छह लगातार सम संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 102। ओके, संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई कुल संख्याएं। कुल संख्याएं कितनी है, छः। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। इसको कहते हैं माध्य। ओके, बीच वाला नंबर। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, बीच वाला नंबर। ओके, तो ये तो आया 17। अब इससे पहले सम संख्या क्या होगी आपकी 16, इससे पहले 14 और इससे पहले 12। इसके बाद सम संख्या क्या होगी 18, इसके बाद 20, इसके बाद 22। ओके, यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी सम संख्या, तो यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 12। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। पहली और अंतिम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। यहाँ पर क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। 5 संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 240। ओके, संख्याओं का योग और कितनी संख्या है, 5, उससे डिवाइड कर दो तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाती है। 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो बीच वाला नंबर क्या होगा, 48। इसको कहते हैं माध्य। चाहे तो माध्य का हो या बीच वाला नंबर। ओके, तो ये तो है 48। तो इससे पहले क्या होगा, 47। इससे पहला वाला नंबर 46। इसके बाद वाला 49 और इसके बाद वाला 50। तो पहली संख्या क्या है, 46 और लास्ट वाली 50। इनका योग पूछा कितना आया, 96। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 9 की एक सीरीज दे रखी है और उसमें 9 लगातार बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। इस तरीके से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कम नंबर हैं, इसको तो आप आसानी से ऐड कर लोगे नॉर्मल तरीके से। लेकिन ये सीरीज बहुत बड़ी होती, फिर कैसे ऐड करते। तो यहाँ पर एक तरीका बतलाता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने 9 हैं, 3, तो 3 लिखो। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो 2 लिखो। यहाँ पर कितने हैं, 1। ओके, जो भी ये नंबर आया है इसकी मल्टीप्लाई कर दो। सीरीज में क्या चल रहा है, 9 से 9 तिया 27 का 7, 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 2, 9 एकम 9, 9 और 2 11। तो इसका योग क्या होगा, 1107। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो धनात्मक संख्याओं का योग 45 है और उनका अंतर 19 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं ये कह देता हूँ, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी हैं। ओके, इनका योग आपको दे रखा है ए प्लस बी कितना, 45। और इन दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस दे रखा है 19। ओके, वो संख्याएं क्या हैं, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इस तरीके की कंडीशन है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई, अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे, इसको कहते हैं बड़ी संख्या। इन दोनों को जोड़ो, 9 और 5 4, कितना आएगा 64। इसको 2 से डिवाइड करो हमेशा, तो कितना आ गया ए की वैल्यू 32। अगर आपको v की वैल्यू निकालनी है, छोटी संख्या कहते हैं, तो इन दोनों का अंतर 15 में से 9 गया 6, 3 में से 1 गया 2, और इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया 13। ओके, तो 32 और 13 कौन से ऑप्शन में है, देखो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किस तरीके से करना होगा। यहाँ पर 2 वृत्त हैं। ओके, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस त्रिज्या r2 है। ओके, यहाँ पर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:9। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर 1 स्क्वायर, और दूसरे वृत्त का पाई आर 2 स्क्वायर। ओके, अनुपात में लिखा, ये बराबर है किसके, 4:9 के। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, बचा क्या, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9।
देखिए ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लगेगा, ओके। तो R1 और R2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो R1 की वैल्यू 2 है और R2 की 3 है। यहाँ पर आपसे पूछा है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r, ओके। तो पहले वृत्त के लिए 2 पाई R1, दूसरे वृत्त के लिए 2 पाई R2। अनुपात पूछा है ना, तो इस तरीके से लिखेंगे, ओके। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, R1 अपॉन R2, इसकी वैल्यू क्या है, 2/3, ओके। R1 की क्या 2 और R2 की क्या 3 है, तो यहाँ पर क्या अनुपात बना, 2:3। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल। क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया, 10,000 रुपये की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, देखिए एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम PRT अपॉन 100, ओके। यहाँ पर मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, ओके। रेट कितना है 12% का, और टाइम कितना है 5 सालों का, डिवाइड में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा 6,000 रुपये। तो जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 6,000 रुपये का मिलेगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिन में बना सकते हैं, वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके लिए एक रामबाण फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, M1 D1 H1 नीचे है W1, ओके, इज इक्वल टू M2 D2 H2 W2। M से मतलब है नंबर ऑफ पीपल्स, वो बच्चे हो सकते हैं, आदमी हो सकते हैं, पुरुष मतलब, या फिर महिला हो सकती हैं। डी से मतलब है दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज। एस से मतलब है घंटों की संख्या। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, कार्य, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार, W1 की वैल्यू 4, 15 दिन में, दिनों की संख्या कितनी है 15, घंटों की संख्या नहीं है छोड़ दो, इज इक्वल टू। आगे क्या कहता है 5 मीटर ऊंची दीवार, W2 की वैल्यू कितनी है 5। 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। मैं कह देता हूँ M2 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ओके, 6 दिनों में। चलिए M2 की वैल्यू निकालनी है। 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना आएगा 5, और 2 से इसको काटते हैं 20, 4 से इसको काटते हैं 5, 5 पंजे 25, पंजे 125। तो देखिए 5 मीटर ऊंची दीवार को बनवाने के लिए 6 दिनों में 125 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। मैं ये कह देता हूँ पापा की आयु x वर्ष है और राम की आयु y वर्ष है। यहाँ पर 2 इक्वेशन बनेंगी। पहली किस तरीके से बनाते हैं, देखिए x बराबर y लिखो इस तरीके से। पहली लाइन को पढ़ो, राम के पिता की आयु उसकी आयु की 3 गुना है, ये 3 गुना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा करो। अब ये दोनों बराबर हो गए, ओके। आगे क्या कहता है 9 वर्ष पहले, दूसरी कंडीशन, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी 9 वर्ष पहले। 9 वर्ष पहला का मतलब है दोनों में से 9 घटा दो, अगर बाद होता तो जोड़ते। तो यहाँ पर 9 घटाओ और यहाँ पर भी 9, ओके। क्या कहता है राम के पिता की आयु उसकी आयु की 6 गुना थी, ये 6 गुना थी। तो यहाँ पर जो है बैलेंस करो 6 से गुणा करके, ओके, इस तरीके से। जिसमें कहता है उसमें गुणा मत करो, दूसरे वाले में करो, तो आपकी जो इक्वेशन है बैलेंस हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है। चलिए x माइनस 9 बराबर 6y माइनस 6 9 54, इस तरीके से। अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 3y, यहाँ पर पुट करो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 6y माइनस का 54, ओके। इसको इधर लेकर आओ तो 3y माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 54, और ये इधर आएगा तो प्लस का 9, इस तरीके से। यहाँ पर माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 45, इससे ये चला जाएगा, और 15 तिया 45। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। राम की आयु 15 वर्ष है।
दो पाइप एक टंकी को क्रम से 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कैसे करना होगा देखिए। यहाँ पर 3 पाइप हैं, पाइप ए, पाइप बी और पाइप सी। ये दोनों टंकी को भर रहे हैं और ये खाली कर रहे हैं। पाइप ए टंकी को 15 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में और पाइप सी 20 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, अब यहाँ पर ये देखेंगे टंकी की कैपेसिटी क्या है, टंकी कितने लीटर की है। जो ये आपका घंटे दे रखे हैं इनका एलसीएम लो, 15, 12 और 20 का एलसीएम 60। जो ये एलसीएम होता है इसी को कहते हैं टोटल वर्क। टंकी की कैपेसिटी, टंकी 60 लीटर की है, कितने की? 60 लीटर की। ओके, एलसीएम। ओके, अब यहाँ पर ये देखेंगे पाइप ए 1 घंटे में कितने लीटर पानी भर रहा है। 60 को 15 से डिवाइड करो, 15 चौका 60, तो पाइप ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। इसकी कैपेसिटी देखते हैं, 60 को 12 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 5। अब यहाँ पर ये देखेंगे पाइप सी 1 घंटे में कितने लीटर पानी खाली कर रहा है टंकी से। चलिए 60 को 20 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 3 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है 1 घंटे में। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं 1 घंटे में ओवरऑल कितना पानी भरा जा रहा है। ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। 5 4 9 और 3 घटा लो तो ओवरऑल 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहता है अगर तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय में टंकी भर जाएगी। तो एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क इज इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। टोटल वर्क कितना है? 60। इतना ही तो पानी भरना है। और 1 घंटे की कैपेसिटी क्या है? तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है तो 6 और समय निकालना है। ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? 10 घंटे में टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जाता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे बाद 30 मिनट होता है? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 को लिखो नीचे और 4 घंटे 30 मिनट का मतलब है 4.5 और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। ओके, चलिए पॉइंट को हटाइए, नीचे 10, 0 से 0। अब ये किससे कटेगा? 3 से, यह 8 और ये 15। ओके, फिर 2 से 4 और 5, 15 पंजे 75 बटे 4। ओके, चलिए 4 एकम 4, कितना आया? 3, 4 अट्ठे 32, बच्चा कितना? 3 बटे 4, इतना प्रतिशत। ओके, तो 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का 18 सही 3/4% होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरीके से होगा। एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? मैं ये कह देता हूँ परीक्षा में ओवरऑल 100% विद्यार्थी थे। कितने? 100%। अगर 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हुए होंगे? 35%। फेल कितने हुए? 35%। ओके, और 35% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 420। 1% की वैल्यू क्या होगी? देखिए 35 नीचे जाएगा तो 420 डिवाइड में कितना? 35। 7 से काटो, 7 पंजे 35 और 7 छंग 42, 5 से काटो, कितना? 12। तो ये कहता है कुल कितने विद्यार्थी थे। आपको जो है 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर 1% की वैल्यू 12 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा कर दो दोनों तरफ तो कितनी आएगी? 1200। तो कुल 1200 विद्यार्थी हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:5:8 है तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा कोण होगा। अनुपात का योग कितना है? 15। ओके, 8 5 13 और 2 15। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये अनुपात का योग है और ये जो है एक्चुअल का है। ओके, चलिए तो यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 15 एकन 15 और 3 15 दूनी 30। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है? 12। आपसे पूछा सबसे बड़े कोण का मान। एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 12। तो 8 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ तो 12 8 96। ओके, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 96 होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। सबसे छोटा कोण कितने का होगा? 12 दूनी 24, क्योंकि सबसे छोटा अनुपात क्या है? 2। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी है? 12। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 24।
तो सबसे छोटा गुण क्या होगा, 24 होगा। कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7:8 है तो कोहली की आयु कितनी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। यहाँ पर दो बंदे हैं, कोहली और रोहित, कोहली और रोहित, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 7:8। ओके, पहली लाइन में क्या कहता है, कोहली की आयु रोहित की आयु से 3 वर्ष कम है, इसकी आयु से 3 वर्ष कम है, इसकी आयु इससे अनुपात में कितनी कम है, 1 कम है, और 1 अनुपात की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 3। जब आपको 1 अनुपात की वैल्यू मिल गई और यहाँ पर कहता है कोहली की आयु क्या होगी, तो कोहली का अनुपात क्या, 7, तो 7 क्या, 21, तो कोहली की आयु 21 साल होगी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। तो यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैसा करते हैं, इसको बोलते हैं सिलेंडर। ओके, और ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ से खाली है तो इसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो कहलाता है। अगर यहाँ से खाली है तो ऐसा मानकर चलो कोई डब्बा आई है। ओके, तो इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH, 2 का 2, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ओके, गुणा R की वैल्यू कितनी है 25, गुणा H की वैल्यू कितनी है 42, ऊंचाई 7 छंग 42, 25 छंग 150, 150 दूनी 300, और गुणा में कितना 22, तो कितना आएगा 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट जाता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको A अनुपात B की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में, और B अनुपात C की वैल्यू दे रखी है फ्रैक्शन में। आपको जो वैल्यू निकालनी है A अनुपात B अनुपात C की निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपके पास इस तरीके का केस है तो A की वैल्यू निकालने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9, और यहाँ पर पुट करो। ओके, अनुपात V की वैल्यू निकालने के लिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14, बाकी छोड़ दो। ओके, B की वैल्यू निकालने के लिए 7 × 7, इस तरीके से। अनुपात C की वैल्यू निकालने के लिए 5 × 5, बाकी कुछ नहीं करना। अनुपात का साइन लगाओ, 14 के बगल में 14 लिखो, 7 के बगल में 7 लिखो। ये तरीका होता है, इसको बोलते हैं प्लॉटिंग मेथड। चलिए, 9 सत्ते 63, अनुपात 14 सत्ते 98, अनुपात 14 पंजे 70। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओ, 7 से कटेगा, 7 × 63, 14 और यहाँ पर 10। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और आपको जो वैल्यू निकालनी है 5 की घात n+3 की निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 को इधर लेकर आते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4 की घात n+5 बराबर में 260 में से 4 जाएंगे 256। ओके, n की वैल्यू निकालने के लिए आधार एक जैसे करने होंगे, तो 4 की घात n+5 बराबर में, इसको मैं 4 की घात 4 लिख सकता हूँ। ओके, 4 × 4 × 4 × 4, ओके, 4 बार गुणा करोगे तो 256 आएगा। इक्वल में आधार एक जैसे होते हैं, बेस एक जैसे होते हैं, तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। तो n+5 बराबर कितना 4, इसको इधर लेकर आओ तो n = 4 - 5। ओके, तो n की वैल्यू आएगी कितनी, -1। यहाँ पर पुट करो, 5 की घात -1 + 3, तो 5 की घात 3 में से 1 गया 2, और 5 की पावर 2 का मतलब है 25। ऑप्शन कौन सा सही जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। यदि 2400 रुपये को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, यहाँ पर दो बंदे ए और बी। ओके, 2400 रुपये का इसको 7 अनुपात हिस्सा मिलता है और इसको 5 अनुपात, ये रुपये लेकिन अनुपात में 7 5 12। 12 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2400 रुपये के। ओके,
ये एक्चुअल में रुपए हैं और ये अनुपात में, ये भी सम है और ये भी सम है। तो कितना आएगा यहाँ पर 12 दूनी 24। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 200। ये कहता है बी का हिस्सा क्या होगा, तो इस पर हिस्सा कितना है 5 अनुपात, एक अनुपात की वैल्यू कितनी है 200, तो 5 दूनी 10, तो बी पर 1000 रुपये आएंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट जाता है। दोस्तों एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर कहता है एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू निकालने के लिए आधार बराबर करने होंगे, पर कैसे। देखिए 5 को हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन 625 को तो तोड़ सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 की घात n, ओके। स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो n/2 लिख सकते हैं इज इक्वल टू 625 को 5 की घात 4 लिख सकते हैं। आप जानते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 क्या होता है 625, ओके। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार एक जैसे होते हैं। तो अब देखिए इक्वल में आधार एक जैसे होते हैं तो घातों की आपस में तुलना हो जाती है। n/2 इज इक्वल टू 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो n की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 8, ओके। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। अभी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। चलिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:8। ये पहली संख्या का अनुपात है और ये दूसरी संख्या का। ये कहता है पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है, तो ये संख्या 100 से, अपने आप में तो 100 है, 100 से 140% हो जाती है, ओके। अनुपात नया अनुपात निकालना है। दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो ये संख्या कितनी हो जाती है 85%। देखिए 100 में ही जोड़ना होता है, वृद्धि हो रही है तो जोड़ो 100 में, और कमी हो रही है तो घटाओ, ओके। परसेंट से परसेंट, और 8 से काट लो, चलो 5 से काटो इसको, कितना आएगा 5 चिकन 5 और 5 सत्ते 35। 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 35 अनुपात 17 दूनी 34, ओके। तो नया अनुपात क्या होगा 35 और 34। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल